नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एविएशन त्रासदी की जिसने एयर इंडिया और भारत के सिविल एविएशन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना की, जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स के बाद और भी चौंकाने वाली बन गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे विश्वसनीय सूत्र से जो तथ्य सामने आए हैं वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलकर और गहरे हो जाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अब तक इवैल्यूएशन में क्या निकला। फ्लाइट 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे। कॉकपिट में थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन। कैप्टन के पास 15,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और क्लाइव कुंदन के पास लगभग 3,400 घंटे का। ये वही आंकड़े हैं जो पहले एयरलाइन ऑफिशियल्स ने करीब 10,000 घंटों के आसपास बताए थे, लेकिन रिपोर्ट से पता चला कि असल में इनका एक्सपीरियंस इससे ज्यादा था। दोनों पायलट्स ने उड़ान से पहले पूरा आराम किया था और एयरपोर्ट पे इनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी क्लियर था। एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस नियमित रूप से हो रहा था और विमान में किसी भी तकनीकी खराबी का रिकॉर्ड नहीं था। डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था जब तक विमान 400 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। उसके बाद वॉइस और डेटा रिकॉर्डर से सामने आया कि उड़ान के कुछ ही सेकंड्स के बाद दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई। फ्यूल कट होते ही विमान ने तुरंत पावर खो दी और तेजी से नीचे गिरने लगा। सबसे बड़ा सुराग मिलता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से, जहां एक पायलट दूसरे से कहता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? तो दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने तो नहीं किया। अब सवाल यह है कि जब कॉकपिट में दो अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं और दोनों में लॉक मैकेनिज्म होता है, तो बिना किसी जानबूझकर एक्शन के बाद वो बंद कैसे हो गए? 787 ड्रीम लाइनर और आधुनिक विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक छू जाने से बंद नहीं हो सकती। इन स्विच में एक मैकेनिकल गेट होता है। अगर आपको स्विच को रन से कट ऑफ ले जाना है तो पहले स्विच को बाहर खींचना पड़ता है, फिर गेट को ऊपर उठाना पड़ता है और तब स्विच कट ऑफ मोड में जाता है। अगर फ्यूल सप्लाई वापस चालू करना हो तो स्विच को फिर से बाहर खींचकर रन स्थिति में लाना पड़ता है। यह मैकेनिज्म किसी भी एक्सीडेंटल कांटेक्ट को रोकने के लिए होता है। विशेषज्ञ जैसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एविएशन इन्वेस्टिगेटर शॉन प्रोचानिकी कहते हैं, आप स्विच को यूं ही नहीं छू सकते जब तक आप उस मैकेनिकल गेट को ऊपर ना उठाएं। यह बोइंग 787 का स्टैंडर्ड डिजाइन है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में FAA ने एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें 737 के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉक के फेलियर के पोटेंशियल रिस्क की बात की गई थी। यह डिजाइन बोइंग के 787 पर भी लगभग वैसा ही है, लेकिन FAA का या SAI भी मैंडेटरी नहीं था, केवल एडवाइजरी नेचर का था। इसी वजह से एयर इंडिया ने उस इंस्पेक्शन को नहीं किया। एयरलाइन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड से पता चलता है कि कॉकपिट का थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल जिसमें स्विच होता है 2019 और 2023 में बदला गया था और बदले जाने का कारण फ्यूल स्विच से सीधा जुड़ा नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 के बाद किसी भी फ्यूल स्विच से जुड़ी कोई खराबी दर्ज नहीं की गई है। फ्यूल कट होते ही तुरंत एक और महत्वपूर्ण बात हुई। रैम एयर टर्बाइन, जिसको रैट कहते हैं, सक्रिय हो गया, जो सामान्यतः तब होता है जब पूरा इंजन पावर फेल हो जाए। उसके बाद ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU भी अपने आप चालू हो गया। ये दोनों आपातकाल पावर सोर्सेज है। रैट लैंडिंग गियर कंसोल के नीचे लगाई जाने वाली एक छोटी विंड टर्बाइन होती है जो हवा से घूमकर पावर उत्पन्न करती है। APU एक छोटा टर्बाइन इंजन होता है जो बैकअप इलेक्ट्रिसिटी और एयर प्रेशर देता है। इनका एक्टिव होना यह पुष्ट करता है कि इंजन्स सच में फेल हो गए थे। मालूम पड़ा कि एयरक्राफ्ट दुर्घटना हुआ तो मलबे में फ्यूल कंट्रोल स्विच रन स्थिति में पाए गए। यह संकेत देता है कि उन्हें वापस चालू करने की कोशिश की गई थी। डेटा रिकॉर्डर ने भी दिखाई दिया कि फ्यूल बंद होने के 10 सेकंड बाद स्विच को वापस रन मोड में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब तक एयरक्राफ्ट की हाइट और स्पीड इतनी कम हो चुकी थी कि इंजन्स को पावर बिल्ड करने का मौका ही नहीं मिला। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलट्स ने पर्याप्त आराम किया था, ब्रीथ टेस्ट क्लियर किया और उन्होंने स्टैंडर्ड SOP का पालन किया था। लेकिन फ्यूल स्विच पर जो फोकस है उससे यह सवाल उठता है कि क्या कोई ह्यूमन एरर थी या कोई और डिजाइन या मैकेनिकल ग्लिच।
अब तक किसी भी तकनीकी खराबी का कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही बोइंग या जनरल इलेक्ट्रिक का कोई भी रिकमेंडेड एक्शन दिया गया है। इसका मतलब है या तो पायलट से गलती से स्विच को टॉगल किया गया या फिर कोई और कारण जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में महीनों लग सकते हैं या फिर 1 साल भी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार भारत को 30 दिनों के अंदर एक प्रारंभिक रिपोर्ट देनी थी, जो कि दी भी गई है। जांच अभी जारी है, जिसमें भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका की NTSB और बोइंग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एयर इंडिया ने प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है। एयरलाइन ने कहा कि वह पीड़ित परिवारों और प्रभावित लोगों के साथ एकजुट हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह याद दिलाना जरूरी है कि एयर इंडिया की आखिरी बड़ी दुर्घटना 2020 में हुई थी, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के रनवे में फिसल गया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। 2010 में मैंगलोर में भी एक दुर्घटना में 150 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी और अब यह फ्लाइट 171 जो पिछले 4 दशकों में किसी इंडियन एयरलाइन से जुड़ी सबसे बड़ी दुर्घटना बन गई है। सवाल अब भी यही है, क्या गलती इंसान की थी या सिस्टम की? क्या एविएशन इंडस्ट्री को डिजाइन और सेफ्टी ऑडिट्स पर और ध्यान देना चाहिए? क्या कॉकपिट SOPs को और सख्त बनाना होगा? आशा है कि अंतिम रिपोर्ट इस काले रहस्य को पूरी तरह सामने लाएगी। हमारी तरफ से पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि और उम्मीद है कि सच जल्दी सामने आएगा। अगर आपको हमारा यह इन्वेस्टिगेटिव वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं ऐश्वर्या मिलती हूँ अगले विश्लेषण में, तब तक देखते रहें तीतर।